صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جو کرتا ہے وہی اصل میں محبت کرنے والا ہے، اور جو صرف زبانی بولتا ہے کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے حکم پر جو نہیں چلتا ہے وہ حقیقت میں عمل محبت کرنے والے نہیں۔ এই হাক্কানি আঞ্জুমানে দরবার দেখেন, এটা পদে পদে স্টেপ বাই স্টেপ যদি দেখেন আমার কামিল মুর্শিদের সঙ্গে যত মুরিদিন আছেন, যত আমাদের পীর ভাই পীর বোন যত আছেন, সবাই স্টেপ বাই স্টেপ আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত উপরে সে আমল করে যাচ্ছেন। এইটা হচ্ছে ইশকে রাসূল, এটা হচ্ছে মহব্বতে রাসূল, এটা হচ্ছে মহব্বতে আউলিয়া, এটা হচ্ছে রহমতে ইলাহি। যদি রহমতে ইলাহি হাসিল করা হয় বিনা আউলিয়া আল্লাহর দরবারে ওনার ওসিলায় রহমতে খোদাবন্দি পাওয়া মুশকিল আছে, ইম্পসিবল আছে। হেদায়েত যদি পেতে চায় সেই মানুষ এই আল্লাহর ওলির দরবার থেকেই সেই হবে। সে কোথাও সেই যত যত দেখেন বড় বড় সেই ওলি আল্লাহ আছেন, সে সব জায়গা ওনার নাম আছে, এখন মাজার শরীফ আছে, এখন সব কিছু আছে, কিন্তু এখন যে হেদায়েতের যে ল্যাম্পটা, হেদায়েতের যে চিরাগটা, হেদায়েতের যে রোশনিটা সে কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? সারা দুনিয়ায় খোঁজে খোঁজে আপনি বেড়াবেন, বেড়াতে বেড়াতে আপনাকে একবারে বাগমারিতে আসতেই হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। এই বাগমারি আল্লাহর নূরের জায়গা, এই বাগমারি আল্লাহর মাগফিরাতের জায়গা, এই বাগমারি নাজাতের জায়গা, এই আল্লাহর বাগমারি, এই যে বাগমারি আল্লাহর দোস্ত আল্লাহর হাবিবের জায়গা, এই আমাদের কামিল মুর্শিদের জায়গা, অত শানদার জায়গা। এইখানে যদি আসা হয় তাহলে দিলের ইতমিনান হয়ে যায়, সে দিলের সুকুন পাওয়া যায়, সে দিলের যত মানে জঙ্গ আছে, যত বিমারি আছে, সেই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই আল্লাহর ওলির ওসিলা সবকে ঠিক করে দেন, সবকে দূর করে দেন। এই জিনিস হচ্ছে दिन दुनिया आखिरत যদি शांति मंगल कल्याण अगर कोई चाहता है तो ये बागमारी की सरजमीन में अगर वो आता है, अल्लाह के वलियों के पास उनकी सोबत में अगर बैठता है, अल्लाह के वलियों के हुक्म के मुताबिक अगर जिंदगी वो गुजारता है, तब नमाज और वजीफा जिक्र तस्बीह और हलाल रोजी खाता है और परहेजगारी करता है, तो वो बेशक अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा बन जाता है। देखिए हम लोग कभी कभी देखते हैं ऐसा कि अगर बहुत आदमी है जो नमाज नहीं जानता, जो रोजा नहीं जानता, बिस्मिल्लाह नहीं जानता, ये दरबार ऐसा दरबार है कि वो जब पहुंचता है हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह से जब मुलाकात करता है, मुलाकात के वक्त में फिर उनसे जब पूछा जाता है बाबा तुम क्या बात है, किस लिए आया, क्या हुआ, तो उस वक्त एक लड़का ऐसे टालीगंज का रहने वाला वो यहाँ पे आया, आकर करके बोल रहा है हुजूर हम उर्सकुल करेंगे। बोले उर्सकुल क्यों करोगे? बोले इसलिए करें मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। बोले तुम क्या नमाज पढ़ते हो? बोले नहीं। वजीफा पढ़ते हो? बोला नहीं। हम रिक्शा खींचते हैं और उसी से हम अपना रोजी रोटी चलाते हैं। क्या तुम्हारे बाप ने कभी तुमको बुलाया नहीं? क्या तुमको दरबार के बारे में दावत नहीं दिया? बोले नहीं, दावत दिए थे, बोले थे, लेकिन मैं नहीं आता था। हमको अब उनकी शिकायत उनके वालिद की ये थी कि उनका ये कहना था हुजूर हमारा बच्चा हमारी बात सुनता ही नहीं है, हम जब बोलते हैं आने के लिए दरबार में नहीं आता, नमाज पढ़ने के लिए बोलते हैं तो नमाज नहीं पढ़ता। अब जब उनका इंतकाल हो गया वो आया, आकर के हुजूर किबला से जब मिलता है, मिल करके ये सारी बातें जब होती हैं, हुजूर किबला दामत बरकातुहुम ने फरमाया क्या कि जाओ पहले जाकर तौबा करो, तौबा करके तुम नमाज शुरू कर दो और नमाज का तरीका सीख लो। यही कायदा बगदादी है, तो उसको अलिफ बे ते करके पढ़ के तुम किसी भी सूरत से अम्पारा पढ़ो और चंद सूरत, ज्यादा नहीं, चंद सूरत कम से कम याद कर लो, याद कर करके फिर तुम नमाज को शुरू कर दो। वो आदमी गया, वो जा करके फिर नमाज सीखा, सीख के नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ करके फिर धीरे धीरे अल्लाह के हिज़्वली अल्लाह की इस वली की नजर करम ऐसी उस पर पड़ी कि वो जब आता है लौट कर पूछता है हुजूर और कोई नमाज है क्या, और कोई नमाज है क्या? और नमाज है तो हमको बताइए, मैं और नमाज पढ़ूंगा। नमाज से मुझको मोहब्बत हो गई। हिदायत कहाँ मिली? वली अल्लाह के दरबार में मिली। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस से, बड़े बड़े जलसे और जुलूस होते हैं, वहां से ये हिदायत नहीं मिली। कहाँ मिली? एक झोपड़ी में बैठने वाला, छूट और फटी पुरानी पगड़ी को बांधने वाला, टूटी फूटी चटाई में बैठने वाला, कशी करने वाला, पेट पे पत्थर बांधने वाला, और ऐसा गरीब फकीर जो कामिल फकीर है, उस सादा लिबास में रहने वाला, मामूली जिंदगी गुजारने वाला, वो अल्लाह के नूर का एक आफताब बन करके चमका। कहाँ? बागमारी की सरजमीन पर। उनका नाम मौलाना अज़ान गाछी, उनका नाम मुअज्जिन किबला, उनका नाम हाफिज़ किबला, उनका नाम मौजूदा गद्दी नशीन हुजूर किबला। ये बुजुर्ग इन लोगों के पास जो आता है सो हिदायत पाता है। और जब वो लड़का जब बोला हुजूर और भी कोई नमाज है, जब पूछा कि हुजूर
बाबा आप तहज्जुद पढ़ सकते हो तो पढ़ो, फिर इशाक पढ़ो, इसलिए अगर तुमसे नहीं तुम उठ पाते हो तो फजर की नमाज से पहले कम से कम 2-4 रकात नमाज पढ़ लो, ये उसी नियत से पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब तुमको दे देगा। अल्लाह ताला तुमको सवाब अता फरमा देगा। वो बंदा फिर वैसा ही किया। फिर उसके बाद वो हलाल रोजी जो रिक्शा टानता था, कहा हुजूर क्या मैं रसूल कर सकता हूँ? बोले हाँ बाबा, जब तुम वजीफा पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, हलाल रोजी कर रहे हो और कमा रहे हो, अब परहेजगारी भी कर रहे हो, तुम्हारा कोई अगर बैंक में कोई सूद नहीं है, कोई बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं है, तुम्हारा कोई LIC नहीं है, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, कोई रिकरिंग अकाउंट नहीं है, सूद पर कोई लेन देन तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा जेवर अगर बंधक नहीं है, तो ऐसी मौके पे अब तुम उर्सकुल करने का मजाज रखते हो, अब तुम जाकर के उर्सकुल कर सकते हो। तब वो लड़का बोला जी हुजूर हमारा सब कुछ पाक है, आप जैसा हुक्म दे रहे हैं वैसा ही हमारा है। बोले अब जाओ जाकर के उर्सकुल करो। अब जो तुम उर्सकुल करोगे तो इसका सवाब और इसका फायदा अब तुम्हारे बाप को ही नहीं, तुम्हारी माँ को ही नहीं, तमाम 1,24,000 पैगंबरों को इसका सवाब पहुंचेगा। जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात बनते हैं उन सबको इसका सवाब पहुंचेगा। जितने अल्लाह के वली हैं उन सबको इसका सवाब पहुंचेगा। जिंदा मुर्दा जितने हैं सभी पर अल्लाह की रहमत। ये चीज है, ये कहाँ से ये चीज मिलती है? ये मिलती है सिर्फ अल्लाह के वलियों के से दरबार से। और दूसरी जगह देखिए सूद के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा 275 नंबर की आयत, 275 से 279 नंबर, अल्लाह ताला से इरशाद करते हैं अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकुमूना इल्ला कमा यकुमुल लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि जे व्यक्ति से सूद खाए, जो लोग सूद खाते हैं वो ला यकुमून, वो अल्लाह के सामने क़यामत के रोज खड़े नहीं हो पाएंगे, अल्लाह का जैसे दाঁড়াতে পারবে না, কিন্তু এই অবস্থায় যেমন শয়তান তাকে ধরে নিয়েছে। शैतान जिस तरह पकड़ लेता है किसी को, इसी तरह वो खड़ा रहेगा, कांपता रहेगा, थरथराता रहेगा। और ये क्यों होगा ऐसा? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, এই জন্য হবে कि সেই লোকটা বলেছিল कि ব্যয় মিসলু রিবা আছে, মানে রিবা की तरह ব্যয় है। মানে बहुत सारे অনেক লোক সে বলে কি দেখো তুমি যে সুদ যে তুমি বলছো ওই সুদটা কি আছে, সে জায়েজ আছে। কি করে জায়েজ আছে? বেশ, যে তুমি যেমন বিজনেস করো, কোনো ব্যবসা করছো, সে ব্যবসা করার পর যে তুমি ফায়দা যে নিচ্ছ সে তাতেকেও তোমার একটা ফায়দা আছে। এবারে এই যদি তুমি টাকা ব্যাংকে রেখে দাও বা কাউকে তুমি দাও, তার থেকে একটা যদি 2 টাকা 4 টাকা লাভ যদি করো তো সেটাও ওইটাই হলো, একই জিনিস হয়ে গেল। তো এই করে কি করে মানুষকে সে গুমরাহ করে ফেলে, সেই মানুষকে গুমরাহ করে ফেলে। এই কি আছে, সে এই যে কথা যে বললো কি যেমন একটা ব্যবসা আছে তেমনই ওর থেকে ফায়দা পাওয়া যায়, ঠিক ওই রকমই সুদ থেকে যে ফায়দা ওটাই একই জিনিস আছে। এই কথা বলার বিনিময়ে ও তার অবস্থা এইরকম হয়ে যাবে কিয়ামত मैदान। ये कहने की वजह से उसको क़यामत में ऐसी सजा मिलेगी कि जैसे जिन उसको पकड़ा हुआ है, थर थर कांप रहा है, खड़ा नहीं हो सकता ठीक से। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा से अल्लाह ताला उसके बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह ने बै को यानी जो व्यवसाय है, तिजारत है, उसको हलाल किया, और जो रिबा है उसको हराम कर दिया, जो सूद है उसको अल्लाह ने हराम कर दिया। अब जब कुरान पाक में ये चीज जब आ गई, अब दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो एक हलाल को हराम करे और हराम को हलाल करे। अगर कोई ऐसा करता है तो ये जो हदीस शरीफ है कि इसमें क्या हुआ कि जो लोग की गुरूर तकब्बुर करते हैं, लहव लैब की हालत में रात गुजारते हैं, और तो वो सुबह के वक्त बंदर और सुअर बन करके उठेंगे। इस तरह की कैफियत से अल्लाह ताला हम तमाम ईमानदारों को महफूज करके रखे, तमाम लोगों को बचा करके रखे। सही अल्लाह ताला से इरशाद करें, যদি এই সব শোনার পর জানার পরেও যদি বাজ না আসে তাহলে কি আছে, ওমান আদা ফাউলাইকা আসহাবুন নার, সে যদি আবার করলো, সেই শুনে নিল, সে জেনে নিল कि এরকম করে খারাপ এসে ये তার পানিশমেন্ট আছে, তার सजा আছে, সেই কি আছে, से वमन आदा फाउलाइका असहाबुन नार, जो दोबारा फिर इस काम को किया तो वो दोजखियों में से है, वो दोजखी है। যে ব্যক্তি এরকম করলো সে দোজখে চলে গেল। হুম ফিহা খালিদুন, ওইখানে সে ব্যক্তি हमेशा हमेशा থাকবে। ইয়ামহাকুল্লাহু রিবা ওয়া ইউরবি সাদাকাত, আল্লাহ তাআলা সে রিবা के मिटिए दे और सदकात के बढ़िए दे। अल्लाह ताला रिबा को मिटाता है, सदकात को बढ़ाता है। और अनेक জায়গা से এরকম করে সেই লেখা আছে, সেই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেই
আর হাদিস শরীফে একটা আছে, সে হাদিস শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ইরশাদ করছেন কি কোনো ইহুদি নসরানি বা মজুসি যদি হয় তার সঙ্গে সে শিরকত বা এই শেয়ার করা, সে কারবার করা সে নিষেধ। কেন কি এই সব কি করে, সে সুদের কারবার সে করে, আর সুদ কি আছে, সে হারাম আছে। এই সব যে জিনিস আছে, এই জন্য সে সুদ, এই সুদ থেকে বেঁচে যদি ভুখাও যদি থাকতে হয়, না খেয়ে যদি থাকতে হয়, সেটাই সব থেকে ভালো पैगाम मुझको मिला है। ये खैरुल अनाम से फाका बहुत ही अच्छा रिस्के हराम से। এই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে সকলকে সেই এই তৌফিক দান করেন যে আমরা চার মুর্শিদের হুকুম অনুযায়ী সেই জীবন নিজের বিবি বাচ্চার সঙ্গে, ভাই বোন সঙ্গে, দোস্ত আহবাব সঙ্গে সেই জীবন বাস করতে পারি। আর এই 5 ওয়াক্ত নামাজ, 5 ওয়াক্ত ওয়াজিফা, হালাল রোজি, সাধ্য মতন পরহেজগারি সেই করতে পারি। আর আখিরাতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সকলের গুনাহ খাতাকে মাফ করিয়ে সেই ওখানে জান্নাতে সেই দাখিল করে দেয়। আমিন।